दोस्तों, ऑनलाइन क्लास हमारी आज एंड होती है। तो ये देखिए, ये मेरा सेटअप था ऑनलाइन क्लास का। ये मेरे लैपटॉप्स हैं, यहाँ पर मैं ऑनलाइन क्लास अभी दे रहा था। ये फाइल्स रखी हुई थी। आज एक लास्ट क्लास थी जो सुबह से लेकर के अभी तक मैं रिवाइज़ करवा रहा था स्टूडेंट को। अभी तक मैंने सिर्फ इतना सा पानी पिया। ये देखिए, बस ये आधी बोतल पानी पिया। और मैं सुबह से बोल ही जा रहा हूँ और अभी भी मैं बोल रहा हूँ, बोलने की हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ बोलने की। और ये देखिए, ये सारी मेरी फाइल्स पड़ी हैं अकाउंट्स की, जो आज मैंने सारा रिवाइज करवाया। 3, 2, 1। और अभी समय जो हो रही है, ये देखिए 12 बज रहे हैं, रात के 12 बज रहे हैं और कल है उस बच्चे का पेपर। तो मज़ा आ गया भाई। कभी कभी इमेजिन करता हूँ, अगर मैं ठीक होता तो मैं कैसा होता भाई, मैं कितना तगड़ा होता। मैं बीमार होने के बाद ऐसा हूँ, तो मैं ठीक होता तो मैं कैसा होता। जय हिंद। अभी थोड़ा सा टफ है। आज इकोनॉमिक्स के बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं हमारे पास। ये रहे हमारे इकोनॉमिक्स के बच्चे। तो टफ क्यों है? मेरे लिए थोड़ा टफ है क्योंकि मेरे को प्यास लग जा रही है पढ़ाते हुए। तो इनको आज हमने रिवाइज़ करा है। तो आज हम मैक्रो का रिवाइज़ कर रहे हैं। इनको मनी बैंकिंग रिवाइज़ कराया आज हमने। तो कैसा लगा आपको पढ़ के? भाई अच्छा लगा। बच्चे अच्छे हैं, मेरे को गैप भी दे देते हैं, टाइम दे देते हैं पढ़ने के लिए, है ना। तो अभी मैं इनको पढ़ा करके कह रहा हूँ थोड़ा गैप 10 मिनट का, ताकि मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ और फिर से एनर्जी के साथ फिर से पढ़ाएंगे। पहले वाला निखिल होता तो एक ही बार में पूरी की पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स ख़त्म करवा देता 6 घंटे में। तो 2-2 घंटे के लेकर के इनको 6 घंटे में रिवाइज़ कराएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद। ऐसे करें तो उन बच्चों को डर नहीं लगेगा जिन्होंने नोट्स वगैरह बनाए हैं। नोट्स वगैरह अच्छे से बनाओ, रिवाइज़ करो, और बस आपको एक छोटा सा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि पेपर में कुछ भी आएगा मैं कर लूँगा। तो हमारा ये मनी एंड बैंकिंग चैप्टर ख़त्म। ये मैंने मनी बैंकिंग के हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, ये देखिए। तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अब क्लियर हो गया है, अब पता नहीं क्या होगा। हम शुरू करेंगे फॉरेन एक्सचेंज, पीओपी और बैलेंस ऑफ। और ये था बड़ा खर्चा, ठीक है। छोटा खर्चा मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बड़ा खर्चा मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये स्ट्रक्चर है, अगर ये स्ट्रक्चर आपको याद है तो आप कर लोगे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया था। अगर वहाँ पे भी पूछेंगे तो हम इसका ये टेबल बना के आ सकते हैं। हाँ, ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया था। 2 तरह के बजट होते हैं। एक होता है बजट, 2 तरह के होते हैं, कैपिटल बजट, रेवेन्यू बजट। ऐसे यहाँ पर किया था, वैसे कहते हैं बजट रिसिप्ट, बजट एक्सपेंडिचर। अच्छा 3 ही पेज। तो ये दोनों आज इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, सुबह से लगे हुए हैं बेचारे। परसों पेपर है इनका। तो मेरे को ये कह रही थी कि 12वीं के नंबर कहाँ काम आते हैं। तो बताओ कहाँ काम आएंगे? नहीं पढ़ो यार, इससे अच्छा है ना। नहीं, काम नहीं आते हैं। देखो पहले आते थे कॉलेज अच्छा मिल जाएगा, अब सीयूटी देना पड़ेगा। बाद चले 12th में 98 आए, सीयूटी में फेल हो गए, बेइज्जती उधर भी होनी है, तो कहीं काम नहीं आता। आपका क्या कहना है? मेरा 12वीं के काम आते हैं नंबर कहीं पे? आते तो हैं। नहीं आते हैं? कहाँ पे? सबसे ज्यादा काम तब आते हैं जब रिश्तेदार मुंह खोल के बैठे थे। और फिर आप लड़के कितने मार्क्स हैं? हमारे रिश्तेदार के बहुत ज्यादा आए थे। कहना है कि 12वीं के जो नंबर है ना, नंबर नहीं, आपको कंसेप्ट ध्यान रखना चाहिए कि मेरे को समझ कितनी आई है। इकोनॉमी की आपको गहरी नॉलेज होनी चाहिए कि जीडीपी कहाँ काम आ रहा है, आपका फॉरेन एक्सचेंज क्या है। आपको ये पूछ लिया जाए फॉरेन एक्सचेंज क्या है, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है तो आपको वही नहीं पता होगा, तो नंबर की किस काम के। तो नंबर का प्रेशर मत लो कि कितने नंबर आएंगे वो वगैरह। कंसेप्ट पे ध्यान दो कि इस इकोनॉमिक्स से मैं सीखूंगा क्या दुनिया भर में, ठीक है। हमारे सबसे ज्यादातर बच्चों का तो पता नहीं, बट फादर जरूर देखा करे भाई की वीडियो। पेरेंट्स फादर ज्यादा फ्यूचर में अच्छे फादर अभी बने नहीं तो भाई को देख के बन पाएंगे। तो अभी वाले अच्छे फादर बन तो जाएंगे, अब हमारे साथ वाले जब कल को फादर बनेंगे वो भी तो ऐसे ही है। कृपया वो भी देख लें। वो भी देख लो। तो इसी तरह इनकी मस्ती चलती रहेगी। इसी तरह से मस्ती मस्ती में पढ़ाई करो थोड़ा, लेकिन कंसेप्ट के साथ। और ये चीज़ें आपको काम आनी चाहिए, बस मेरा ये मोटिव रहता है कि जो भी पढ़ रहे हो बिना स्ट्रेस के कंसेप्चुअल पढ़ो।
और इस तरह से पढ़ो कि ये तुम्हें समझ आए और दुनिया में काम आए। कंसेप्ट पकड़ो। बहुत मेहनत के साथ इन दोनों ने गाइस हमें डक किया गया है। बहुत मेहनत के साथ इन्होंने मेहनत की है। आज 8 बज गए हैं रात के और ये देखो। भाई ऐसे नहीं बोलो, वो डिप्रेशन में हो जाएंगे। हमारी क्लास के एक मंदिर का 1 घंटा हो जा रहा है, कल हम फेल हो जाएंगे। हाँ तो ठीक है, तुम्हारी क्लास के बच्चों को चिंता होनी चाहिए। नहीं, हमने साल में आज एक ही बार पढ़ा, इसलिए हम सारा दिन पढ़ रहे हैं। तुम्हें क्यों बताया हम पढ़ रहे हैं? अगर शुभम का कोई बता। अगर तुम्हारे 90 से कम, ठीक है, तो तुम्हें क्लास के बच्चे पता क्या बोलेंगे कि तुमने कुछ नहीं पढ़ा। क्या पढ़ा तुमने? बोलने का मौका ही नहीं मिला हमने। भाई उसके लिए उनके भी 90 आने चाहिए। हमें बोलने के लिए। वो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं और ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। तो इनको आज मैंने पूरी की पूरी मैक्रो ख़त्म करवाई है, मैक्रो रिवाइज करवाई है। बहुत टाइम लगा है, सुबह से बैठे हुए हैं ये लोग और मैं भी इनके साथ बैठा हूँ पूरे जज्बे के साथ। अब इनमें इतना जज्बा नहीं है मेरी तरह बैठने का, लेकिन फिर भी इन्होंने बैठा है आज, बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं डका है ये। बैठे नहीं हम। डका गया है इनको। थक गए बेचारे। हमने इनकी एनर्जी बूस्टिंग के लिए ये रखे हैं काजू बादाम, और एनर्जी देखो सो गई है ये अभी इसने पीठ सीधी की है। प्रोडक्शन कर रही है किसी चीज़ का, आप काम लगाया किसी चीज़ का, है ना? तो आप वहाँ पर कितने लेबर लगाओगे? लेबर इतने लगाओ जितने अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी काम अच्छे से हो रहा है, ठीक है, मैं पर्टिकुलर वर्ड नहीं बोलूंगी। तो यहाँ पर हमने प्रोडक्शन में ये सीखा है कि आप जैसे जैसे लेबर को बढ़ाओगे आपकी प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी, है ना? नहीं, लेकिन बिल्कुल ज्यादा बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा, नेगेटिव में हमारी प्रोडक्शन। अगर हम ज्यादा ही लगा देंगे ना तो नहीं हाँ, बढ़ेगी। तो ये बात होती है कि आपने जो प्रोडक्शन लगानी है, जो लेबर लगानी है, वो एक लिमिट तक होती है। अगर प्रोडक्शन के लिए अगर आप लेबर बढ़ा दोगे तो आपकी प्रोडक्शन जो है वो डाउनफॉल में चली भाई जाएगी। आपको पता है, इससे मेरे को कुछ याद आ रहा है। तो इनका माइक्रो का एकदम सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ये दोनों माइक्रो पढ़ चुके हैं। अब एक लास्ट लेसन रहता है माइक्रो का, वो है कौन सा बोला? मैक्रो का रहता है। मैक्रो का रहता है, हाँ मैक्रो का रहता है, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। तो अब हम वो करेंगे लास्ट में 5 बजे। तो अभी ये 3 बज चुके हैं, सुबह से आए हैं बेचारे, कर रहे हैं माइक्रो और थक गए हैं बेचारे। अब मैक्रो करेंगे शाम को। तो कैसा रहा आपका आज का दिन, कैसी पढ़ाई हुई? आज हमारा लास्ट लेसन था। ये तो लुढ़क गई है एकदम, सो गई है ये ये, डेड है, डेड बैटरी। डेड हो गई है। आज हमने पूरी माइक्रो खत्म कर ली, कल हमने पूरी मैक्रो खत्म कर दी थी, और आज हमारा लास्ट लेसन था। कल हम देंगे इकोनॉमिक्स का पेपर और सिर्फ चेक करवाने आएंगे कि हमने ये किया है, और उसके बाद हम 12th की इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेंगे। मैंने आज बहुत ज्यादा पढ़ लिया है, मेरे को सिर चढ़ गई पढ़ाई। मैंने भी इसके बराबर का पढ़ा, लेकिन मेरे पास सिर नहीं चढ़ गया। ठीक है, तो आपको रिव्यू देना है कि आप इकोनॉमिक्स के बारे में कैसा पढ़ा, आपका एक्सपीरियंस कैसा हमने रहा? इकोनॉमिक्स के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। अब मार्क्स का हमें पता नहीं हमारे कैसे आएंगे, लेकिन हमें इतना पता है कि हमारे कॉन्सेप्ट जो वो सारे क्लियर हो चुके हैं। हमें बिल्कुल डिटेल में जाके, जो बिल्कुल डिटेल होती है, हमने वहां से छानना है इन चीजों को, और हमें पूरा आता है। छोड़ के तो नहीं आएंगे भाई, कुछ ना कुछ छोड़ के तो नहीं आएंगे। कुछ ना कुछ तो करके ही आएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमें आ जाएगा। तो हमारे साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पढ़ाई के लिए? आपके साथ हमारा एक्सपीरियंस भाई वॉरियर वाला था। बेस्ट था, क्योंकि हम तो इकोनॉमिक कर ही नहीं सकते थे। मतलब अभी हम पढ़ रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ हमने पहले कुछ किया भाई था। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं यहाँ पे आई तो 50% इकोनॉमिक्स करने आई थी, 50% तो मैं ज्ञान लेने आई थी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इतना तो पता लग गया कि वॉरियर्स महान होते थे। ये बोलती थी तो मैं नहीं मानती थी, भाई ने बोला तो मैंने माना कि कुछ बात तो है। तो और लोगों को आप क्या बोलना चाहते हो कि इकोनॉमिक्स और पढ़ने के लिए? हम ये बोलना चाहेंगे कि कृपया स्टार्टिंग से ही पढ़ना शुरू कर दें, लास्ट के टाइम भी होता है। सोचने वाली बात है, मैं कल भी सुबह जल्दी उठी थी, मैं लड़की 12 बजे उठने वाली, सुबह 8 बजे उठती, आज मैं 5 बजे उठी थी। और तो एंड टाइम पे अगर जो बोलते हम एंड टाइम पे पढ़ के नहीं भाई, तुमने कोई झंडे नहीं उखाड़े, हम पढ़ के पागल हो गए। 5 बजे उठ रहे हैं, फिर भी सिलेबस खत्म नहीं हो रहा। एंडिंग स्टार्टिंग से ही पढ़ना शुरू कर दो मेहनत के साथ।
जैसे कि हमें भाई ने कहा था स्टार्टिंग और से डिटेल मेहनत में पढ़ना शुरू करो और हमारी भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम 1-2 दिन में पढ़ लोगे तो हमने 2 दिन में पढ़ा है, वो इसलिए क्योंकि हमने स्टार्टिंग से भाई ने बोल के तुमने घर में कुछ भी नहीं पढ़ा, तो तुम लास्ट के 2 दिन में तो नहीं पढ़ सकते। ये तो गलती मत करना। ऑनलाइन शर्त लगा रहे हैं। ऑनलाइन शर्त। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं फिर। बाय बाय। बेस्ट ऑफ लक आपको एग्ज़ाम के लिए। कल you, आपका bye. एग्ज़ाम अच्छा हो, और जितना आपने पढ़ा हुआ है उसको नया पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना पढ़ा हुआ है उसी को बार बार रिवाइज करो और अच्छे से एग्ज़ाम दे करके आना। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। बाय बाय। मेरे माइक्रो के नोट्स, तो ये देखिए, ये मेरे माइक्रो के नोट्स हैं। इसमें कॉस्ट, प्रोडक्शन और डिमांड, मार्केट, सप्लाई सारा किया हुआ है, कर रहे हैं। हाँ भाई मत और ये थक गए हैं बेचारे। मैंने नहीं मैं नहीं थकी, लेकिन चलो ठीक है। तो ये नोट्स अगर बनाए होंगे तो आपको माइक्रो अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा 19 नंबर आएंगे या 90 से प्लस आएंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको समझ अच्छी आएगी, समझ आनी चाहिए। भाई हर हर महादेव। हर हर महादेव। कैसे भाई हो? आज का पेपर इतना आसान था ना, अच्छा, बहुत ज्यादा आसान था। इकोनॉमिक्स का था। हाँ कहाँ पे वो आपकी? कल आई। हाँ, आपकी नहीं आई आज। वो थक गई होगी बेचारी ने, बहुत मेहनत मारी है। सुबह Sorry है। 5 बजे से जागी हुई है वो। तो हमने इनको इकोनॉमिक्स पढ़ाई थी और ये कह रहे हैं इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत ही आसान आया था। देखते हैं इसका कैसा आया था। कर लोगे। हम लोग क्या करते हैं, इम्पोर्टेंट पे ध्यान देते हैं। इम्पोर्टेंट पे ध्यान देने से अच्छा है कि आप कंसेप्ट पे ध्यान दो कि कहना क्या चाह रहे हैं, हम सीखना क्या चाहते हैं इस इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट से। आप सीखोगे तो अच्छे से पढ़ोगे और कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको अच्छे से कर लोगे। और मैं इन दोनों को यही बात कहता था हमेशा, और अपने स्टूडेंट्स को मैं यही कहता हूँ कि युद्ध भूमि में जाने से पहले आप इतना पसीना बहाओ कि रणभूमि में खून कम बहे। वाह। ठीक है ना? तो थैंक यू। अगर किसी को नेक्स्ट ईयर भी इकोनॉमिक्स ज्वाइन करनी हो तो आप हमारे पास आ सकते हैं। शनिवार जम्मू में हमारा सेंटर है। थैंक यू सो मच। तो पता है आपको, जब मैं 11th-12th में था ना, हमें जो पढ़ाने वाले टीचर थे ना वो इतने अच्छे नहीं थे। मैं पढ़ना चाहता था कि कोई मेरे को अच्छे से पढ़ाए, लेकिन कोई ऐसा टीचर था नहीं। मतलब मेरे को इतनी अच्छी से चीज़ें, कंसेप्ट इतने ऐसे क्लियर ही नहीं हुए थे। और फिर भी मैंने रट्टा मार के पास की थी इकोनॉमिक्स और मेरे नंबर अच्छे आए थे। लेकिन फिर जब मैंने यूपीएससी वगैरह दिया, और यूपीएससी में क्या होता है कि आपको जो इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है ना वो एकदम डिटेल में पढ़ाई जाती है। मेरे को वहाँ पर मेरे कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो गए थे, बहुत तगड़े कंसेप्ट। एक सर थे मुरनाल पटेल नाम से, उनसे मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, काफ़ी अच्छी इकोनॉमिक्स पढ़ी और काफ़ी अच्छे कंसेप्ट क्लियर हो गए थे। फिर मैंने जब पढ़ाने के टाइम पे आया ना, तो मैंने क्या किया कि उसके नोट्स बनाने शुरू किए थे। मैं पढ़ाने के लिए जो नोट्स बनाए उसमें मेरे कंसेप्ट और ज़्यादा गहरे हो गए, तगड़े वाले गहरे हो गए। फिर मेरे को लगा कि हाँ मैं पढ़ा सकता हूँ यार। फिर मैंने पढ़ाना जब शुरू किया तो अब मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है कि 15 साल पहले मैंने इकोनॉमिक्स जो मैं पढ़ना चाहता था वो मेरे को कोई पढ़ा नहीं पाया अच्छे से, और आज वो टाइम आ गया कि मैंने पढ़ा भी दी। लेकिन फिर भी लोग नहीं मानेंगे कि मतलब ये आएंगे देखेंगे क्या करता है। वो पहले से फोकस्ड होते हैं काफ़ी ज़्यादा, उन्हें पता होता है मैंने पढ़ना है। उनके गोल भी काफ़ी क्लियर होते हैं कि अगर कोई नॉन मेडिकल में गया है तो मैंने इंजीनियरिंग करनी है, या डॉक्टरी लाइन में है तो मैं डॉक्टरी वगैरह करूँगा, MBBS करूँगा, MBBS करूँगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड बच्चा होता है ना वो कॉमर्स का होता है, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड। आर्ट्स वाले को भी पता होता है मैं आगे चलकर यूपीएससी करूँगा, कॉमर्स वाले को कुछ पता नहीं होता। उसके आगे जो गोल होता है ना वो सीए का, उसमें भी वो डर रहा होता है कि सीए के जो एग्ज़ाम होते हैं काफ़ी टफ होते हैं, हम तो कर ही नहीं पाएंगे ज़िंदगी में। कॉमर्स के बच्चे पढ़ते कम हैं, उनका ये होता है कि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन मतलब कि कहीं कहीं मुँह मार रहे हैं, कोई किसी के साथ लगा हुआ है, किसी का टंका कहीं भिड़ा हुआ है, तो उनका बस ये रहता है, सारा सिस्टम यही रहता है। लेकिन जो बच्चा पहले से ही कॉमर्स में एक गोल लेकर के बैठा हुआ है ना कि मुझे सीए करनी है, फाड़ना है, तो वो डिस्ट्रैक्शन कभी कभी उसके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन आएगा ही नहीं।
वो हमेशा गोल में रहेगा, पढ़ाई 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 पढ़ाई, और एक टाइम आएगा कि वो सीए निकाल देगा। तो ये चीज़ होती है। तो सबसे ज़्यादा टफ मेरे को जो लग रहा है वो कॉमर्स पढ़ना मेरे को टफ नहीं लगा था। कॉमर्स पढ़ना मेरे को काफ़ी आसान लगा था। कॉमर्स पढ़ाना टफ लगता है, क्योंकि जो यहाँ के बच्चे हैं वो पढ़ने वाले नहीं हैं। बच्चों बिल्कुल पढ़ने वाले नहीं होते। पहले उन्हें सिखाना पड़ता है कि पढ़ना क्यों है तुमने। उनको पहले दिमाग में ये बिठाना पड़ता है कि तुमने पढ़ना क्यों है, तुम्हें जो पढ़ाया जा रहा है वो क्यों पढ़ाया जा रहा है, इससे तुम्हें फ़ायदा क्या होगा। पहले उनकी ये क्लास लगाई जाती है, फिर जाकर के उनको जब पता चलता है कि अच्छा पढ़ना है तो फिर वो पढ़ने वाले बनते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो नहीं कर पाते। लेकिन थोड़ा सा टफ है कॉमर्स के बच्चों को पढ़ाना, मुझे थोड़ा टफ लगा। सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो पहले से ही बहुत सारे जो बच्चे हैं वो डिस्ट्रैक्टेड लाइन में रहते हैं। उनका गोल जो है कि मैंने जो पढ़ रहा हूँ वो पढ़ रहा हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ, वो उनको क्लियर नहीं होता। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे साइंस में फॉर्मूले होते हैं कि A+B=C हो गया, कॉमर्स में ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता। कॉमर्स में चीज़ों को देखना पड़ता है, रियलाइज़ करना पड़ता है कि रियल लाइफ में ये चीज़ कैसी हो रही है। अगर नेट प्रॉफिट है तो कंपनी नेट प्रॉफिट कैसे कमाती है, किस तरह से कमाती है, कैसे ट्रेडिंग करके कमा रही है। तो ये सारी चीज़ें जब वो रियलाइज़ करता है बंदा तब वो उसको समझ आती है। लेकिन कॉमर्स के बंदे जो हैं वो पहले से ही डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, वो रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। तो रट्टे से क्या होता है, उनको चीज़ें समझ नहीं आती। तो इस चक्कर में वो और ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और पढ़ने से दूर हो जाते हैं। इसलिए कॉमर्स वालों को सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड बच्चा बोला गया है।